कुहू, क्या हुआ भाभी? मैंने आपसे कल ही बोला था ना कि टेलर के यहाँ जाकर के मेरा ब्लाउज ले आइएगा। कोई भी काम आज तक मैंने दिया है वो आज तक जिम्मेदारी से आप किए नहीं है। अरे भाभी माफ कर दीजिए ना, मैं भूल गई थी। वाह भाई वाह, अभी से यही उम्र में आप भूलने लगे हैं। अभी क्या बुढ़ी हो गए हैं जो भूलने की आदत हो गई आपको? भाभी माफ कर दीजिए ना, भूल गई थी मैं। कल बहुत सारा काम था तो मैं सोची कि थोड़ी देर में जाकर के आपका कपड़ा ले आऊंगी, लेकिन काम ही इतना हो गया ना कि मैं जा नहीं पाई। सॉरी ना भाभी, आज मैं जाकर के ले आती हूँ ना आपका कपड़ा। आपका तो हमेशा बाद में ही लगा रहता है। अच्छा ठीक है भाभी, ठीक है, आप गुस्सा मत होइए, मैं अभी जाकर के ले आती हूँ आपका ब्लाउज। आप खुश है ना भाभी? खुश क्या होंगी, आपको पता है ना 2 दिन बाद मेरे मायके में शादी है। अब बताइए, समय से मेरा ब्लाउज नहीं आएगा तो मैं क्या साड़ी पर पहनूंगी ब्लाउज? भाभी आप नाराज मत होइए ना, अभी 2 दिन टाइम है ना, मैं बोल रही हूँ ना कि अभी जाकर के आपका मैं ब्लाउज ले आती हूँ। और गुस्सा मत होइए, उसके साथ की चूड़ियाँ और ये नेकलेस सेट सब मैं लेकर के आ जाती हूँ। आप देखिएगा भाभी, अपने मायके की शादी में सबसे खूबसूरत तो आप ही दिखेंगे। इतने सुंदर सुंदर आपके लिए मैं नेकलेस सेट और ये चूड़ियाँ तरह तरह का मेकअप किट लेकर के आती हूँ मैं आज। सिर्फ बात ही करते हैं आप बड़े बड़े, ला कर दीजिएगा तब ना मैं जानू। कुहू कहाँ गई बेटा, जरा आना मेरे पास। जी माँ अभी आई। बेटी को भड़काएंगे जो, क्या इनकी बेटी को मैं बोल दी जो इनकी माँ को बहुत तकलीफ लग गया। सोचे कि सामने से कुछ बोलूंगी तो बहू को बुरा न लग जाए, इसीलिए बेटी को साइड में ले जाकर के भड़काएंगे। भाभी कैसे क्यों करती है वैसे क्यों करती है, जहाँ जाएंगे ना वहीं पता चलेगा। क्या हुआ माँ, बुला रही थी? एक बात बता बेटा, शादी में किसे जाना है, तुम्हारी भाभी को जाना है या तुम्हें जाना है? मतलब माँ? अरे बेटा, जब तुम्हारी भाभी को मैचिंग साड़ी पहननी है तो ब्लाउज का इंतजाम वो करे ना। जब वो टेलर के यहाँ खुद देने गई थी तो क्या लेकर खुद नहीं आ सकती है, जो सारे काम तुम पर ही डाल देती है? तेरे ऊपर क्यों चिल्ला रही है वो? और तू भी ना एक नंबर की बेवकूफ है, मुंह में दही जमा के रखी थी क्या? साफ साफ बोल नहीं सकती थी कि जो आपका काम है खुद जाकर के कीजिए, मैं इतना काम कैसे करूँ? कल ही ना अपना पूरा कपड़ा तुम्हें दे दी थी आयरन करने के लिए, उसी काम के चक्कर में ना तुम्हें लेट हो गया और आज तुम्हें सुना रही है। जरा ये बात बता, ननद के ऊपर इतना भाभी ऑर्डर जताती है तो क्या अच्छा लगता है? अरे माँ इतना क्यों तू नाराज हो रही है, भाभी है मेरी, अगर मुझे कुछ काम करने के लिए बोल ही देती है तो क्या दिक्कत है माँ? इसमें नाराज होने वाली जैसी कोई बात ही नहीं है माँ। मैं आज ही भाभी का जाकर के ब्लाउज ले आती हूँ। देख बेटा, तू अपनी आदतों में सुधार नहीं लाएगी ना तो तुम्हारी इन्हीं आदतों के कारण कल का तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अरे तुम्हारी भाभी को तुम्हारा भाई स्कूटी दिला कर रखा है, अब इसे चाट पकौड़े चाहे कुछ भी करना होता है तो तुरंत स्कूटी चला करके चली जाएगी और वहाँ जाकर के तरह तरह का चीजें खा खा करके 1 मिनट में यहाँ आ जाएगी। और जब काम करना हो तो सबको कुहू याद आती है, और तू इतनी बेवकूफ है कि अपनी भाभीयों की चालाकी तुम्हें समझ में नहीं आती है बेटा। माँ जब एक परिवार में 4 लोग होते हैं तो एडजस्ट तो करना होता है ना माँ। अब देखो माँ, इतना छोटे छोटे बात पर भाभी को उल्टा जवाब दूंगी या उनसे लड़ूंगी तो क्या अच्छा लगेगा माँ? तुम ही बताओ ना। अरे माँ तुम्हें तो खुश होनी चाहिए, तुम्हारी बहू और बेटी साथ में मिलकर के रहती है और तुम हो कि हमेशा नाक फुला करके बैठी रहती है। तुम्हें पता है ना कि मेरा दिल कितना बड़ा है, मुझे तो अच्छा लगता है माँ सबकी मदद करना, सबके साथ मिलजुल करके रहना। आखिरकार जाता ही क्या है माँ? बेटा जिस दिन तुम्हारी शादी होगी ना उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि इस बड़े दिल के कारण कितना खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। उसी समय मेरी बात समझ में आएगी बेटा। देख बेटा, ये कोई सतयुग नहीं चल रहा है, कलयुग चल रहा है, कलयुग। इस कलयुग में ना सीधे आदमी को पकड़ करके जमीन में लोग गाड़ देते हैं, इसीलिए जहाँ हाँ हो तो हाँ और जहाँ ना हो तो ना करना सीख लो। अरे माँ जाने दो ना, और वैसे भी तुम्हारी बातें मेरे दिमाग में नहीं घुस रहा है, मैं जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ। और देखो मैं कितनी खुश भी हूँ, जैसे मैं इस घर में खुश हूँ शादी के बाद उस घर में भी खुश रहूंगी। एक खुशी ना माँ इंसान के अपने हाथ में होती है, इंसान को जैसी भी परिस्थिति हो ना उसमें इंसान को खुश रहने का तरीका ढूंढ ही लेना चाहिए, नहीं तो इस समय में तो माँ खुशी मिलती कहाँ है। हे भगवान, मेरी बेटी की भोली भाली मासूमियत वाली बातों का इसके ससुराल में कोई मोल नहीं करने वाला है। मेरी बेटी जिस भी परिवार में जाएगी ना इसकी भोली भाली के कारण कोई भी फायदा उठाएगा ही उठाएगा। अरे बेटा कुहू, हाँ माँ, इतना सुबह सुबह रसोई में क्या कर रही है? इतना तो खाने वाले लोग भी नहीं है, तुम्हारी भाभी थी जो मायके में पड़ी हुई है, बाकी हम लोग कितने लोग ही हैं। मैं हूँ, तुम्हारे पापा और तुम हो, और हम लोग अभी तो इतना सुबह सुबह खाते नहीं है, और तुम्हारा भाई भी अपने ससुराल में बैठा हुआ है। अरे माँ भाभी आ रही है, फोन की थी सुबह सुबह 5 बजे ही कि खाना रेडी रखिएगा कुहू, हम लोग आ रहे हैं। ये देखो महारानी को अपने घर से खा करके नहीं आ रही थी क्या बेटा, जो आते के साथ ससुराल में भूख लग जाएगी उसे? कितने घंटे पर है ही उसका
ससुराल, घंटा भर तो लगता है उसे मायके से ससुराल आने में। अरे माँ जाने दो ना, शायद भाभी को मेरे हाथ का खाना उन्हें बहुत अच्छा लगता होगा, इसीलिए बोले होंगे कि सुबह का नाश्ता जल्दी जल्दी बना लीजिएगा कुहू। तुम्हें ना बेटा मैं कैसे समझाऊं कि समझे तू। बता माँ, तू क्या पिएगी, चाय पिएगी या कॉफी? मैं बना देती हूँ। नहीं नहीं, इतना सुबह सुबह चाय कॉफी नहीं पीऊंगी मैं, मेरे लिए एक गिलास गर्म पानी करके ही दे दे। ठीक है माँ, तू जा करके बैठो, मैं लेकर के आती हूँ पानी। देख बेटा, ज्यादा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, सुबह नाश्ता तो बना ले और वो महारानी आएगी तो खाना बनाएगी। अच्छा ठीक है माँ, ठीक है, मैं नाश्ता ही बनाऊंगी, ठीक है। मेरी बेटी को तो नौकरानी बना कर रखी हुई है। माँ भी ना। माँ जी, आपसे मुझे एक बात करनी है। हाँ बोलो। माँ जी, मैं शादी में गई थी ना, तो दूर के रिश्तेदार में एक लड़का मुझे पसंद आया कुहू के लिए। तो क्या माँ जी, आप शादी करेंगे अपनी कुहू को? रवि, तुम देखा था क्या लड़का को? हाँ माँ, मैं तो देख करके ही आया हूँ। लड़का तो बहुत ही स्मार्ट है। लड़का मिलाकर 3 भाई है और एक बहन है उसकी, और उसके माता पिता हैं। और लड़का अच्छा खासा जॉब करता है, तो इसीलिए मुझे पसंद आ गया है। बेटा, इतना बड़ा परिवार है, इतना बड़ा परिवार में मेरी बेटी तो सुखी से रहेगी ना? अरे हाँ हाँ माँ, बहुत खुशी से रहेगी अपनी कुहू। मैं तो लड़के से और लड़के की माँ से भी मिला, बहुत अच्छे हैं वो लोग। तो बेटा जब तुम्हें पसंद आ ही रहा है तो चलो एक बार हम लोग देख लेते हैं और लड़की को भी दिखा देते हैं। जब लड़की वो लोग पसंद कर लेते हैं तो कर ही देते हैं शादी कुहू को। वैसे भी शादी की तो उम्र हो ही गई है कुहू को। ठीक है माँ, मैं बात करता हूँ। और हाँ बहू, सुबह का नाश्ता तो मेरी बेटी बना दी है, तो दोपहर का खाना तुम बना लेना। अरे क्या माँ जी, अभी अभी तो थक करके शादी से आई हूँ, अब आज ही बोल रहे हैं मुझे दोपहर से खाना बनाने के लिए। आज दिन रात कुहू को ही बनाने दीजिए खाना, मैं कल से देख लूंगी। बेटा कुहू। हाँ माँ, तुम्हें लड़का पसंद है? माँ, अगर तुम्हें पसंद है तो मुझे भी। बेटा देख, विनय एक बड़े परिवार का लड़का है। उस परिवार में बेटा तुम्हारी ननद रहेगी, तुम्हारे देवर रहेगा, तुम्हारे सास ससुर रहेंगे, तुम्हारे जेठ जेठानी रहेंगे, उसके 1 या 2 बच्चे भी हैं। इतने बड़ा परिवार है बेटा उसका। तुम्हें तो कोई ऐतराज नहीं ना है? हमने तुम्हारा इतने बड़े परिवार में शादी कर दिया। नहीं नहीं माँ, ऐतराज की क्या बात है, इतना बड़ा परिवार तो नसीब से ही मिलता है आजकल माँ। परिवार में जितने लोग होते हैं ना माँ, उतना ही उसमें आपसी प्रेम और आपसी सहयोग भी मिलता है। देखना माँ, मैं तो सबके साथ मिलजुल करके उनके साथ अच्छे से रहूंगी। सब अच्छा ही होगा माँ, तुम बिल्कुल टेंशन मत ले। देख बेटा, तुम्हारे ऊपर मेरा पूरा यकीन है कि तू उस परिवार में जाकर के अच्छे से निभा लेगी और तुम्हें ज्वाइंट फैमिली से कुछ दिक्कत भी नहीं होगी। लेकिन बेटा मुझे तो तुम्हारी चिंता इसीलिए है ना, तुम्हारी जो ये आदतें हैं ना, उस आदतों के बारे में तुम्हारी जेठानी और सास को पता न चल जाए। माँ इतना चिंता क्यों करती है? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सब अच्छे से निपट जाएगा। तुम मेरी चिंता करना बंद कर दो माँ। बहू। हाँ माँ जी, जरा ये बात बता, इतने साल हो गए तुम्हारी शादी की और अभी तक तुम्हारे हाथ में स्पीड नहीं आई। अरे भाई, बच्चों को बस आने में बस 5 मिनट बाकी है और तुम्हारा है कि अभी तक टिफिन बन करके तैयार नहीं हुआ है। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ना, और जा करके देखो पिंकी को जल्दी जल्दी जा करके चोटी भी बनाना है। माँ जी, मेरे 4 हाथ नहीं है, अब तो बस मुझे ऐसे काम गिनवा रहे हैं जैसे मैं इंसान नहीं हूँ, रोबोट हूँ जो भाग भाग करके सारे काम करूँ। मैं तो अपने तरीके से ही काम करूंगी माँ जी, बस छूटेगी तो छूट जाए, मेरी वजह से क्या? यहाँ तो लोग एक दूसरे पर ही उंगली उठा रहे हैं। इस सुबह सुबह इस घर में क्या हो रहा है? पूरे घर जंग का मैदान बना हुआ है। दीदी, रसोई मैं देख लेती हूँ और जाइए आप बच्चे लोग को तैयार कर लीजिए जल्दी जल्दी। अरे कुहू, तुम्हें तो यहाँ आए हुए सिर्फ 1 दिन ही हुआ है, तुम कहाँ इन सब चक्करों में फंस रही है? हमारा तो ये रोज का है, अभी तुम 2-4 दिन आराम कर लो, उसके बाद करना ना। अरे नहीं नहीं दीदी, मैं कमरे में बैठ करके क्या करूंगी? मैंने बोला ना कि मैं रसोई संभाल लूंगी, आप जाकर बच्चों को तैयार कीजिए। ठीक है कुहू, तू देख लो। चल मिल गई ना, बस निकल गई जो। अरे बहू, सब काम कब करने के लिए परफेक्ट होगी तुम? क्या 10 मिनट 5 मिनट के चक्कर में ऐसे हो जा रहा है डेली? माँ जी, मुझे बोलने की आपको कोई जरूरत नहीं है, बच्चे ही टाइम पर नहीं उठते तो मैं क्या करूँ? उन्हीं लोग को उठाने के चक्कर में इतना लेट हो जाता है। दीदी, आपने सब्जी तो लगभग बना ही दी थी, मैंने बच्चे लोग के लिए फटाफट पराठे सेक दी और हाँ साथ में फ्रूट भी काट दी हूँ। और कुछ पैक करना है क्या दीदी? बता दीजिए, मैं अभी पैक कर देती हूँ। और कुछ क्या पैक करेगी बहू? बस तो निकल गई ना बहू, अब क्या फायदा तुम्हारे ये टिफिन का? माँ जी, आप बैग मुझे दीजिए, बच्चे लोग को फटाफट मैं स्कूल छोड़ करके आती हूँ। अरे दीदी, माँ जी, आप लोग छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं। दीदी, आज से ना अब बच्चे लोग को चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, मैं आ गई हूँ ना, आज से मैं बच्चे लोग को सारा काम कर दिया करूंगी। चलो ठीक है कुहू, जब तुम इतने अपनेपन से कह रही हो तो आज से बच्चे लोग की जिम्मेदारी तुम्हारी। ठीक है दीदी, मैं बच्चे लोग को अभी स्कूल छोड़ करके आती हूँ।
हूँ। ये कुहू को ना सिर्फ बातें ही बनानी आती है, काम तो कुछ ढंग का करना ही नहीं है। क्या हुआ दीदी, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? तुम लोग का ना कुहू बस यही है, सिर्फ बातें ही बनाने के लिए है तुम लोग। जब काम का समय होता है ना तो तुम तो ऐसे गायब होती है जैसे तुम इस घर में हो ही नहीं। क्या हुआ दीदी, आप क्यों नाराज हो रहे हैं मेरे ऊपर? जरा ये बात बता, जब मैंने अपने बच्चों की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर छोड़ दी है तो तुम्हें ध्यान देना चाहिए था ना कि बच्चों लोग को टिफिन उसके पसंद का बना करके टाइम से पैक कर दे। अब जरा ये बात बता, तू सिंपल पराठे बना करके रख दी है और बच्चे लोग बोल रहे हैं कि आलू के पराठे खाने हैं। अब बता, बच्चे बेचारे बेमन से खाना खाएंगे, ये क्या अच्छी बात है? पूरे टिफिन खा करके आएंगे भी नहीं, देखना आज आधा टिफिन बचा करके ही लाएंगे। सॉरी दीदी, आगे से मैं ध्यान दूंगी। आगे से टिफिन बनाने से पहले बच्चों लोग से जाकर के मैं एक बार जरूर पूछ लूंगी, उसके बाद ही उनका टिफिन बनाऊंगी। ये देखो कैसे ये महारानी जेठानी बनकर दिखा रही है। अभी तो इसे 4 दिन पहले रोटी सब्जी भी बच्चों लोग को देने में आफत आती थी। अब जब देवरानी मिल गई है फ्री फोकट का खाना बनाने के लिए, ये महारानी तो खाने में कमियां ही निकाल रही है। बहू, अब आपको क्या हुआ माँ जी? बोलना उतना ही चाहिए, समझी ना बहू, जितना कि तुम्हारा औकात हो। अगर मैं तुम्हें यहाँ कुछ बोल दूंगी ना तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा, तो थोड़ा बहू सोच समझ करके बोला करो। 4 दिन पहले तुम बच्चों लोग को टिफिन नहीं बना पा रही थी और आज देवरानी के आने के बाद सारी गलतियाँ उसी पे डाल रही है। अरे तुम्हारे ही बच्चे हैं, थोड़ा हाथ पैर चलाना सीख लेना। अरे भाभी कहाँ हैं आप? हाँ दीदी बोलिए। आपको तो मैं आवाज लगाते लगाते थक जाती हूँ, मेरा गला तक सूख जाता है, लेकिन आप हैं कि जल्दी आते ही नहीं है। अरे क्या हुआ दीदी, मैं ना कपड़े धो रही थी इसीलिए सुनाई नहीं दिया। भाभी आपको पता है ना, जब भी मैं कॉलेज से आती हूँ तो मैं कितनी थकी हुई होती हूँ। मैं तो बराबर आपको बोली हूँ ना, मेरे कॉलेज से आने से पहले मेरे लिए कुछ अच्छा बना दिया कीजिए। आप ना जानबूझ करके काम में लग जाते हैं कि मुझे ननद की काम न करना पड़े। ऐसी बात नहीं है दीदी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। आप तो जान ही रहे हैं कि ठंडी की समय आ गई है, तो ठंडी में कपड़े जल्दी धो करके सुखाने से जल्दी सूख जाते हैं, नहीं तो कपड़े रात रात भर वैसे टंगे रह जाते हैं, सूखते ही नहीं है। भाभी ये बहानेबाजी ना किसी और के सामने कीजिए, मेरे सामने नहीं। अरे क्या हो गया, क्यों बिगड़ रहे हैं आप? अरे कुछ नहीं भाभी, मैंने छोटी भाभी से बोल रखा था कि जब भी मैं कॉलेज से आऊँ ना तो मेरा मनपसंद कुछ ना कुछ डिशेस बना करके रख दीजिएगा, लेकिन मैं किचन में जाकर के देख रही हूँ कुछ बना ही नहीं है मेरे लिए। अरे ज्यादा कुछ नहीं तो एक हॉट कॉफी बना करके पिला दीजिए। भाभी ने तो कसम खा रखी है, जब तक मैं गुस्सा नहीं हूँ तब तक तो इनके दिमाग पर कोई असर ही नहीं होता है। अरे पूनम आप रहने ही दीजिए, अरे छोटी के बारे में आप बात ही मत कीजिए, इसके सारे काम ऐसे ही लापरवाही से होते हैं। अब देख लीजिए, मैंने अपने बच्चों की जिम्मेदारी इसके ऊपर छोड़ दी, लेकिन मजाल है कि किसी भी दिन मेरे बच्चों लोग को टाइम से होमवर्क भी हो जाता हो। ए मैडम, रात के 10 बजे तक मेरे बच्चों को होमवर्क करवाती रहती है। अरे जिम्मेदारी नाम का भी तो कोई चीज होती है ना। अरे जब इसके ऊपर बच्चे लोग की जिम्मेदारी है तो समय पर काम करके खत्म कर देना चाहिए था ना। अब आप ही बताइए पूनम, बच्चे लोग को अगले दिन स्कूल भी तो जाना होता है ना। ये तो अच्छी बात नहीं ना पूनम कि बच्चे लोग आधी रात में जग करके होमवर्क कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है दीदी, मैं कोई रात को 10 बजे तक बच्चे लोग को जगा करके नहीं रखना चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, जब मुझे समय मिलेगा तभी ना मैं बच्चे लोग को होमवर्क करवाऊंगी। अच्छा तो और क्या करते रहती है दिन भर? उससे पहले तो दीदी मुझे पूरे घर का काम करना होता है, किचन का सफाई, घर की सफाई, टाइम पर सबके लिए खाना बनाना, काम है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। भाभी आप ऐसा कर रहे हैं ना कि जैसे लग रहा है ना कि आपको इस घर में मजदूरों के जैसे काम करवाए जा रहे हैं, जो हर समय यहाँ पे काम का रोना रोते रहती है। अरे ऐसे कौन सा घर में 20-25 लोगों का परिवार है हमारा, जो आपका काम खत्म ही नहीं होते। अब ये बड़ी भाभी को ही ले लीजिए, ये तो हमेशा खुश रहती है, कभी भी काम का रोना नहीं रोते हैं। आपके तो शकल पर हमेशा 12 ही बजे हुए रहते हैं, और ऊपर से आपको कोई काम करने के लिए बोल दूं ना तो हमेशा आप समय को लेकर रोना रोते रहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये करना है, वो करना है। अरे जैसे लग रहा है कि घर का पूरी जिम्मेदारी आप ही संभाल रखे हैं। अरे पूनम इसका तो यही काम है, अगर नहीं करेगी तो माँ जी की नजर में कैसे छाएगी। जब शुरू आई थी तो बोलती है दीदी मैं ये काम कर दूं, मैं वो काम कर दूं। अब इसके रहते रहते इतने काफी टाइम हो गए ना, तो अपना नौटंकी दिखाएगी ही, वही दिखा रही है। कुहू क्या बात है, आजकल मैं देख रहा हूँ काफी दिनों से कि तुम आजकल हमेशा उदास दिखती है, कोई परेशानी है क्या? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तो परेशानी नहीं है तो उदास क्यों रहती है तुम आजकल? वो क्या है ना कि सारा सारा दिन
काम करके मैं थक जाती हूँ। घर के काम करने में भी तो मेरी कोई मदद नहीं करते हैं ना। अरे यार कुहू, घर के कामों को लेकर के रोना रोने मत बैठ जाना तुम। ये तुम औरतों को ना घर के कामों को लेकर के रोना रोना कभी खत्म ही नहीं होता है। अरे 2-4 रोटी बनाने में कौन सा ज्यादा तुम्हें थकान हो जाती है? कौन सा मेरे 20 लोगों का परिवार है? पता नहीं आजकल के लड़कियों में ऐसा क्या हो गया है, कोई भी एक्स्ट्रा काम करने के लिए बोल दो तो मुंह ही बन जाता है। हाँ, ठीक कर रहे हैं। घर में काम ही क्या होता है? जाने दीजिए, आप सो जाइए। सुबह उठ करके आपको ऑफिस जाना है ना। मेरा क्या है, मैं तो लेट सोऊंगी भी ना तो चलेगा। मेरे पास तो वैसे ही कोई काम नहीं होता है, लेकिन आपको तो टाइम से ऑफिस जाना होता है ना। अच्छा, तो तुम मुझे अब टोंट भी मारेगी? अगर सच्ची बात बोलता हूँ ना तो बुरी तो तुम्हें बहुत जल्दी लग जाती है मेरी बात। इनसे बहस करने से कोई फायदा नहीं है। छोटी भाभी। हाँ बोलिए देवर जी। अरे भाभी, आपकी पढ़ाई लिखाई पर तो मुझे अब शक होने लगी है। एक बात बताइए, 2-4 क्लास आप पढ़ी भी थी कि फर्जी डिग्रियां लेकर के आप मेरे भाई को रिझा लिए? ये कैसी बात कर रहे हैं देवर जी आप? जो आपको बोलना है साफ साफ बोलिए ना। अरे भाभी, आपको कल मैं क्या बोला था कि कल मेरी मीटिंग है तो ब्लू पैंट के साथ व्हाइट शर्ट धो दीजिएगा, और आपने क्या किया है, ब्लू की जगह ब्लैक पैंट धो करके रख दिया है। आपको एक बार में बातें समझ में नहीं आती है? आपको हर लोगों से डांट सुनने में मजा आती है क्या? कल आपसे मैंने साफ साफ बोला था कि ब्लू पैंट और व्हाइट शर्ट दोनों धो दीजिएगा और सुबह होकर के उसमें आयरन कर दीजिएगा। देख लीजिए क्या करके आप रखे हैं। एक बात बताइए, आपको हमारी बातें समझ में नहीं आती है या कुछ और दिमाग में आपका चलते रहता है? अरे क्या हुआ बेटा, इतना सुबह सुबह शोर मचा रखा है? अब तुम ही बताना माँ। मैं भाभी से बोला था कि कल मेरे कपड़े अच्छे से साफ करके आयरन कर दीजिएगा, लेकिन ये सुनती कहाँ है? पता नहीं इनका दिमाग में क्या चलते रहता है माँ। क्यों बहू, तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती है क्या? जब मेरा बेटा एक दिन पहले तुम्हें बोल दिया था कि मेरा कपड़ा साफ कर दीजिएगा, तो इसके बोलने के बाद भी तुमसे कपड़ा साफ नहीं हुआ। मैंने तो तुम्हें कुछ और सोचा था, लेकिन तुम तो कुछ और निकली। ये देख लो, महारानी को बुरा लग गया। हेलो, क्या बात है बेटा? तुम सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। अरे बेटा, तुम मेरे से बातें छिपाने लगी है। अरे मैं तुम्हारी माँ हूँ, क्या बात है बता ना। कुछ भी ठीक नहीं है माँ, अब मुझसे ये सब नहीं हो रहा माँ। मुझसे नहीं संभल रहा है गृहस्थी। मेरे से कोई खुश नहीं है माँ। इस घर में मेरी बातों से कोई संतुष्ट नहीं रहते। देवर जी, ननद, जेठानी, सास, कोई को खुश नहीं रख पा रही हूँ माँ। बेटा, ये कैसी बातें कर रही है? तू तो मेरी होनहार और बहादुर बिटिया है। मैं तो मान ही नहीं सकती हूँ बेटा कि तुम अपना घर गृहस्थी संभालने में डर रही है। मैं आपको क्या बताऊं माँ, मैं जितना सोचती हूँ ना कि अच्छे से अच्छे घर गृहस्थी संभालो, लेकिन कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है माँ। सुबह से उठ करके बच्चों लोग को टिफिन से लेकर के सब बड़े लोग को सारे काम कर कर देती हूँ माँ। चाय नाश्ता, घर के साफ सफाई, जिसका जो मन है वो खाना बनाना, बच्चों लोग को स्कूल पहुँचाना, बच्चों लोग को स्कूल से लेकर के आना, उसका स्कूल, पढ़ाई, होमवर्क सब मैं करवाती हूँ। माँ जी का चाय, मेहमानों को आओ भगत जेठानी की सारे काम करना, ननद की सारे काम करना, सबका काम अच्छे से करने की कोशिश करती हूँ माँ, लेकिन मेरे से कोई खुश नहीं रहते हैं माँ। अभी अभी देवर जी मुझे बातें सुना करके गए और साथ में माँ जी भी सुनाने लगे, क्योंकि समय पर उनका ट्राउजर शर्ट धो करके आयरन नहीं की। और जेठानी को तो हमेशा यही लगता है कि जितना मुझे बच्चे लोग पर ध्यान देना चाहिए उतना मैं बच्चे लोग पर ध्यान नहीं दे रही हूँ। और तुम्हारे दामाद जी भी मेरी एक भी बात सुनते नहीं है। समझ में नहीं आ रहा माँ, मैं करूँ तो क्या करूँ? आखिर गलती कहाँ हो रही है मेरे से? देख बेटा, तेरी गलती यही है, तुम सबके लिए जरूरत से ज्यादा अवेलेबल हो। अरे बेटा, हर इंसान की सीमाएं होती है और तुझे अपने ससुराल वाले को ये बात समझाने की जरूरत है, क्योंकि रबर को अगर ज्यादा खींचने लगे ना तो रबर टूट जाता है, खिंचाता नहीं है। तुम्हारी ननद, देवर, सास, तुम्हारी जेठानी अपंग तो नहीं ना है कि उन लोग की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधे के ऊपर आ गई है? अरे वो लोग अपने छोटे मोटे काम अपना हाथ पैर हिला करके तो कर सकते हैं ना। अरे बेटा, समय रहते हुए उन लोग को समझा दे, नहीं तो मुझे डर है कि अपनी गलती का ठेकरा भी तुम्हारे सर पर न फोड़ने लगे। और बेटा, मुझे डर है कि तुम्हारी किस्मत में आंसू ही न रह जाए। अरे बेटा, सीधी कील को कोई भी दीवार में ठोक सकता है, इसीलिए बेटा थोड़ा सा ना टेढ़ा होना बहुत जरूरी है। कामचोर, बाहर निकल। आज तेरी खैर नहीं, मैं तुम्हें आज और रूप दिखाऊंगी ना, तुम्हें जिंदगी भर पता चलेगा कि जेठानी क्या होती है। क्या हुआ दीदी, आप इतना गुस्सा में क्यों हैं? और आप इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हैं? जरा ये बात बता, बच्चों की पूरी जिम्मेदारी मैं तुम्हारे ऊपर सौंपी थी ना, तुम्हारे होते हुए मेरे दोनों बच्चे फेल कैसे हो गए? दीदी, पिछले कुछ दिनों से
मेरी प्यारी लाडली भाभी कर दिया करेंगे, लेकिन मेरे आसपास भटकने की जरूरत नहीं है। माँ देखी ना भाभी क्या क्या बोल करके गई।